नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभी ऑनगोइंग सूडान क्राइसिस पे। मतलब सोच के ना आपको हंसी आएगा कि कुछ लोग क्या सोचते हैं या फिर दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं सूडान के लोकेशन को। तो ये अफ्रीका की एक कंट्रीज है। मैंने ये जानबूझकर पुराना मैप लिया है क्योंकि मैं बताता हूँ। सूडान जो है 1956 में ये इंडिपेंडेंट हुआ। पहले ये 1956 में इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद क्रिश्चियन और इस्लाम को लेकर के ना कुछ गृह युद्ध छिड़ गया था, जिसके बाद वहाँ पे रेफरेंडम हुआ और बाद में डिसाइड किया गया कि 2011 में जो ये आपको जो सूडान दिख रहा है, ये नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान में बंट गया। पहले ये कंट्री कंप्लीट सूडान थी। 2011 रिसेंटली ये दो टुकड़ों में पार्टीशन हो गया। तो ये 2056 में इनका इंडिपेंडेंस हुआ। उसके बाद सिविल वार हुआ। सिविल वार 2011 में फाइनली पार्टीशन पे जाकर के खत्म हुआ। वैसे तो ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कुछ कंट्रियों को छोड़ करके पूरा अफ्रीकन कंट्री ही डिस्टर्ब रहता है। अभी का जो हो रहा है, मतलब अभी का जो सिविल वार, एक्चुअली ये सिविल वार नहीं है। दो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एक RSF जिसका मतलब है रैपिड सपोर्ट फोर्स, और एक है वहाँ की नेशनल आर्मी। ये दोनों फाइट कर रहे हैं। अब कहानी क्या है उसको समझते हैं, क्यों फाइट कर रहे हैं। देखिए, ये है उमर अल बशीर जो थे, इनको 2019 में पॉपुलर मूवमेंट, मतलब लोगों का आंदोलन शुरू हुआ। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सूडान की, साउथ सूडान की नहीं, नॉर्थ सूडान की। तो 2019 में इनको ओवरथ्रो कर दिया गया। मतलब ये सिविलियन एग्रेशन और रिवॉल्यूशन के चलते हुआ। कहने का मतलब है कि ये एक डिक्टेटरशिप चलाते थे, जिसको मतलब जस्ट लाइक मोनार्की, मतलब हम राजा हैं, जो मेरा मन करेगा वो करेंगे। तो वहाँ के जो आम जनता है, सिविलियन, उन्होंने आंदोलन किया और 2019 में इनको ओवरथ्रो कर दिया गया पॉपुलर मूवमेंट से, आम जनता के आंदोलन से। उसके बाद एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम था सोवेरेनिटी काउंसिल। इस सोवेरेनिटी काउंसिल के जो मेंबर थे वो मिलिट्री के थे और सिविलियन थे, मतलब सिविलियन प्लस मिलिट्री। सिविलियन और मिलिट्री के दोनों मेंबर थे और एक काउंसिल बनाई गई, सोवेरेनिटी काउंसिल। ये ट्रांजिशनल गवर्नमेंट थी जिसमें किसी एक को हेड बना दिया गया। हमदान करके एक थे, उनको हेड बना दिया गया कि जो 2023 जुलाई में जो आम इलेक्शन होगा, जो जैसा कि हमारे देश में होता है, मतलब पब्लिक का डिमांड क्या था कि डिक्टेटरशिप नहीं, अब हमको डेमोक्रेसी चाहिए। तो उन्होंने आंदोलन किया। 2019 में अल बशीर को ओवरथ्रो कर दिया गया। एक सोवेरेनिटी काउंसिल बनाया, जस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह की, कुछ रूल्स रेगुलेशन, एक इंटरिम गवर्नमेंट समझ लीजिए कि इस ट्रांजिशनल स्टेज में ये जो सोवेरेनिटी काउंसिल है एज अ गवर्नमेंट वर्क करेगी। सारा चीज अच्छे से चल रहा था। फिर ये जो वहाँ के आर्मी के जनरल है अब्दुल फतेह अल बुरहान, और ये हमदान दैगलो और आर्मी जनरल ने, इन दोनों ने मिल करके दोगलापंती क्या किया कि हम दोनों मिल करके ये सोवेरेनिटी काउंसिल को ही ओवरथ्रो कर देते हैं। और इलेक्शन कब होने वाला था? इस साल में, 2023, मतलब जुलाई में। तो इन्होंने क्या किया, सोवेरेनिटी काउंसिल को 2021 में इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया, कूप कर दिया। मतलब इस इंटरिम गवर्नमेंट को इन लोग हटा दिया। मतलब देखिए डेमोक्रेसी से इन लोगों को कितना दिक्कत है। इंटरिम गवर्नमेंट को हटा दिया ये इन दोनों ने मिलकर के। बाद में क्या हुआ, इन दोनों के बीच ही डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। डिफरेंसेस किस बात पे? बहुत सारे डिफरेंसेस है। अगर आप सूडान को देखिएगा तो एक उसका स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, मतलब उसका स्ट्रेटेजिक पोजीशन। दूसरी बात, नेचुरल रिसोर्स की भरमार है वहाँ पे। गोल्ड रिजर्व, मतलब जितना आप अच्छा चीज़ सोचते हैं ना, पेट्रोलियम, गोल्ड रिजर्व, ये सारा चीज़ वहाँ पे है। तो उस पर कैप्चर करने के लिए ये था। और एक बात थी, सिविलियन जो इसमें पार्टी थी, मतलब सोवेरेनिटी काउंसिल में सिविलियन जो लोग थे वो डिमांड कर रहे थे कि मिलिट्री का स्टेक है वहाँ पे, एग्रीकल्चर का, एनर्जी सेक्टर में और माइनिंग में। तो वो वाला चीज़ आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा, मतलब आपको छोड़ना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगी। जो सोवेरेनिटी काउंसिल के जो सिविल वाले मेंबर थे वो ये डिमांड कर रहे थे। और दूसरी बात ये डिमांड कर रहे थे, जो RSF है, ये RSF वाले हैं, RSF मतलब रैपिड सपोर्ट फोर्स, RSF वाले को आर्मी में इंक्लूड करना होगा, मतलब RSF नहीं रहेगा। तो अगर ये स्टेक छोड़ देते इकोनॉमिक, तो आर्मी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चला जाता, और अगर RSF खत्म हो जाता तो हमदान दैगलो खत्म हो जाते। तो इन दोनों ने मिल करके सोचा कि क्यों ना हम सोवेरेनिटी काउंसिल को ही खत्म कर दें, और ये सोवेरेनिटी काउंसिल को खत्म कर दिया। अब बाद में इन दोनों में डिफरेंसेस आ गया और सिविल वार शुरू हो गया।
सिविल वॉर शुरू हो गया, लड़ा ये लोग, परेशान हो गए सारे कंट्री। वहाँ पे आपको पता है, वहाँ पे रसिया का, वेस्टर्न कंट्रीज का, इजराइल का, इंडिया का 2013 से मतलब थोड़ा कोर्डियल रिलेशन क्रिएट हुआ था सूडान से। 2013 में ही ONGC विदेश ने वहाँ 750 मिलियन खर्चा, मतलब हम लोग ज़्यादातर एनर्जी, क्योंकि इंडिया एक एनर्जी हंगरी स्टेट है, तो वहाँ पे एनर्जी सेक्टर में ही ONGC विदेश ने बहुत सारा अपना स्टेक लगाया हुआ था। अब अभी का प्लान क्या है? इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन कावेरी, वहाँ पे लमसम 3000 इंडियन जो फंसे हुए हैं उनको हटाने के लिए। तो अब आप सोचिए कि इंडिया का प्लान क्या है, मतलब इवैक्यूएशन का। यहाँ पर आपका सूडान है, सूडान रेड सी क्रॉस करके, और ये आपका सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में एक जेद्दा नाम का एयरपोर्ट है, वहाँ पे 2 ठो IC-130J हमारे 2 एयरफोर्स के प्लेन जो हैं वहाँ पे स्टैंड बाई मोड में लगे हुए हैं। और सुमेधा, INS सुमेधा जो है पोर्ट सुडान से जेद्दा मतलब सऊदी अरेबिया ले जाएगी, और वहाँ से ये प्लेन पे बैठेंगे और प्लेन से आ जाएंगे, क्योंकि अब सारे देश परेशान हो गए हैं। वहाँ पर इतना ये क्राइसिस बढ़ गया है कि उनको वहाँ से वापस लाना जरूरी है। तो इस तरह से मतलब रेड सी क्रॉस करेंगे हम सुमेधा से आएंगे सऊदी अरेबिया के जेद्दा में, और जेद्दा से प्लेन में फ्लाई करके इंडिया। तो इस तरह से इंडिया निकालेगा। और हमारी जो सुमेधा है वो पोर्ट सूडान पे, रेड सी में पोर्ट सूडान पे पहुंच चुकी है। आज तक का मतलब अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो पोर्ट सूडान तक पहुंच चुकी है, और वहाँ पे इंडियंस जो भी हैं वो लाइन में लगे हुए हैं उस पर बोर्ड करने के लिए। बस आपको ये याद रखना है। क्या इससे पहले भी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया है? तो कुछ नाम आप याद रखिएगा। जो हमारा अफगानिस्तान से जो हम ये अभी इस्लामिक स्टेट आया, तो वहाँ से निकालने के लिए जो हमारा ऑपरेशन था वो था देवी शक्ति। यूक्रेन से निकालने के लिए था ऑपरेशन गंगा। यमन क्राइसिस जो हुआ था, यमन में जब सिविल वार छिड़ा था, तो वहाँ से ऑपरेशन चलाया गया था, ये इंडियन एयरफोर्स का था, ऑपरेशन रिलीफ। तो देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन रिलीफ, और अभी सूडान से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। कोविड में ना, कोविड जो 2021 में आया था कोविड के लिए, तो उसके लिए 2 ऑपरेशन थे, आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु और ऑपरेशन वंदे भारत। तो आप ये मतलब आपके ये काम के लिए है, मतलब इसको मत भूलिएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन रिलीफ, ऑपरेशन कावेरी। अभी जो सूडान से चल रहा है वो क्या है? इसका नाम क्या है? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। यहाँ पे आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ पे हमारे जो एक नोबल ट्राइब है हक्की पिक्की, मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो हक्की पिक्की ट्राइब ना, यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा वो ट्रेड करती है, मतलब उनका इंटरनेशनल मार्केट है इस ट्रेडिशनल मेडिसिन में। क्योंकि ये लोग कैसे करेगा सब, ये लोग एफोर्ड कैसे करेगा, ये हाल रहेगा तो कैसे करेगा। तो आप समझ गए, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आए इसलिए मैंने बताया कि वहां पर एक गृह युद्ध हुआ था जिसके चलते वो 2 टुकड़ों में बट गया, मतलब वो रिलीजियन बेसिस पे था। अभी जो गृह युद्ध हो रहा है वो वहां की आर्मी और एक पारा मिलिट्री फोर्स के 2 मतलब एमडी हमदन दगोले और अब्देल फतेही अल बुरहान के चलते। और ये तो डिक्टेटर, मतलब तीनों में से कोई, सब तीनों का तीनों खचड़ा है, वो अलबसर हो, इनका 30 साल का डिक्टेटरशिप 2019 में खत्म हुआ, वो भी सिटीजन तबाह हो गए थे इसके चलते। और इन्होंने सोचा कि अब तो डेमोक्रेसी आ जाएगी, तो हमारा भी चला जाएगा और तुम्हारा भी चला जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के इसको सोवेरेनिटी काउंसिल को खत्म कर दिया। मतलब सोचिए, आज के डेट में भी ऐसा ही सब करता है। और इसका रिकॉर्ड जानिएगा, ये आरएसएफ फोर्स पे इंटरनेशनल वारंट है, इस पे मासेकर का 120 आदमी का मर्डर करने का इन लोग पे केस है, इन लोग का इंटरनेशनल वारंट है, मतलब ICJ का। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।